जाएंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे देखेंगे छुएंगे उसमें आपको सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ है? केवल भगवान की कथा में, केवल भगवान की चर्चा में। कभी कभी आप लोग खाते हैं तो खाने के बाद कहते हैं आज तो आनंद आ गया। कभी कभी आप सो के उठते हैं तो आप कहते हैं आज तो सोने में आनंद आ गया। आनंद कभी कभी आता है, कभी सोने में आ जाए, कभी खाने में आ जाए, कभी किसी चीज में आ सकता है। आनंद आनंद है। अच्छा, ये आनंद क्या है? आनंद कहीं से भी मिल रहा हो, वो आनंद ईश्वर का स्वरूप है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आप और हमें संसार में सुख मिलता है। अच्छा, संसार से लिया हुआ हर आनंद, उसे आनंद नहीं कहते, उसे सुख कहते हैं। जैसे खाने का सुख, सोने का सुख, पहनने का सुख, स्पर्श का सुख, स्त्री पुरुष का सुख, ये सुख है। एक होता है सुख, एक होता है आनंद। यदि सुख है तो उसका अपोजिट भी है, उल्टा भी है, दुख। यदि सुख है तो दुख भी है। यदि दिन है तो रात भी है। यदि स्त्री है तो पुरुष भी है। यदि भाई है तो बहन भी है। पाताल है तो आकाश भी है। पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। बोलो, आनंद का उल्टा क्या हुआ? सुख का दुख, दिन का रात। आनंद का क्या? आनंद का तो फिर वो बढ़ते क्रम पे होगा, उल्टा होगा नहीं। आनंद से फिर परमानंद आप कह दो तो वो बढ़ते क्रम, उल्टा थोड़ी हुआ। वो दिन का उल्टा रात हो गया, सुख का दुख हो गया। पर आनंद का तो बढ़ते क्रम में होगा, उल्टा सुख। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य में आनंद का उल्टा नहीं है, क्योंकि आनंद ईश्वर का स्वरूप है। और आनंद जो है, यदि संसार के भोगों में आप एक रसगुल्ला आप खाएंगे ना, तो पहले रसगुल्ले में आपको सुख मिलेगा, वाह बहुत बढ़िया रसगुल्ला है, चलो दूसरा खाते हैं। दूसरा भी खाए, भाई बहुत बढ़िया है। तीसरा खाओ, बस बस भाई अब पेट भर गया। नहीं नहीं खाना पड़ेगा, चलो खा लेते हैं। चलो अब चौथा खाओ। नहीं 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 अब नहीं खा सकते, हमें तो नुकसान कर जाएगा ना ज़्यादा। नहीं नहीं खाना पड़ेगा, खा लिया, अब पांचवा खाओ। पहले रसगुल्ले में जो स्वाद मिला आपको, वो दूसरे में नहीं मिला, वो घटते क्रम में हो गया। फिर तीसरे रसगुल्ले में आपको जो स्वाद मिला, वो चौथे में नहीं मिलेगा। और आप यदि 7 रसगुल्ले खा जाएंगे ना, तो आपको अब ऐसा लगेगा अब खाएंगे तो जितने खाएं सब बाहर आ जाएंगे। हाँ या ना? संसार का सुख ना घटते क्रम में होता है। कहो हाँ या ना? संसार का कोई भी सुख हो, वो सुख घटते क्रम में होता है। आप रसगुल्ला खाएंगे, पहला बहुत भूख लगी है और आप रोटी दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, पहली रोटी पहला कौर तो आपको सुख देगा, दूसरा कौर भी, तीसरा भी। फिर धीरे धीरे जब भूख जैसे जैसे मिटती जाएगी, वैसे वैसे भोजन का आनंद समाप्त होता जाएगा। पहले लग रहा था कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। अच्छा बताओ, सबसे स्वादिष्ट कौन सा व्यंजन होता है? सबसे बढ़िया स्वाद किस में होता है? आपने तो बहुत कुछ खाया होगा, उम्र बीत गई, बताओ किस में ज्यादा स्वाद है? हाँ हाँ, क्या ज्यादा अच्छा है? ना तो रोटी में स्वाद है, ना सब्जी में, ना दाल में, ना पराठे में, ना पूड़ी में, ना रसगुल्ला में, ना रसमलाई में, ना हलवा, ना पकौड़ी, ना कचौरी, ना कुछ में स्वाद नहीं है। स्वाद यदि है तो केवल भूख में है। भूख है तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, और भूख ना हो तो 56 भोग भी बेकार हैं। स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद तो भूख में होता है। स्वाद की निष्पत्ति भूख में है। यदि भूख है तो स्वाद भी है, भूख नहीं है तो स्वाद भी नहीं। सीधा अर्थ ये हुआ कि संसार का हर सुख घटते क्रम में होता है। आपको आपके बच्चों से बचपन में बड़ा प्रेम होता है, बड़ा स्नेह होता है, छोटे छोटे गले लगाए रहो। हाँ, वही बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, फिर वो बच्चे अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं ना, तो माँ बाप को भी अब लगने लगता है ये अब इसका भरोसा नहीं है।
पहले ज्यादा प्रेम था, अब प्रेम कम हो गया। पति भी अपनी पत्नी से पहले बहुत प्रेम करता था, शादी हुई थी, पर वो प्रेम भी चिंगम की तरह निकला। संसार का प्रेम चिंगम है। चिंगम खाते ना बच्चे लोग, जैसे ही उसको पॉकेट से खोल के मुंह पे डालते हैं तो उसे चबाने में बड़ा स्वाद मिलता है, पर चबाते चबाते ना बेकार हो जाती, सारा स्वाद खत्म, फिर वो उसे थूकना ही पड़ता है, फिर चबाते चबाते कोई स्वाद ही नहीं उसमें। ऐसे ही संसार के हर सुख हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष का सुख हो, खाने पीने का सुख हो, सोने जागने का सुख हो, धन दौलत का सुख हो, संसार का हर सुख एक दिन थूक देने का मन करता है। लेकिन भगवान की भक्ति में जो आनंद मिलता है ना भक्तों, वो आनंद बढ़ते क्रम में है, उसमें कभी पेट नहीं भरता। संसार में आप दौलत कमाएंगे तो शायद आपका पेट भर जाए, पत्नी के सुख से शायद पेट भर जाए, पुत्र पौत्रादियों से शायद आपका पेट भर जाए, पर सच्ची भक्ति यदि हृदय में आ गई तो उससे कभी पेट नहीं भरता। इसलिए इसको आनंद कहते हैं, सच्चित आनंद। ये आनंद का सागर है ईश्वर। इसीलिए सुख छोड़िए और आनंद की ओर आइए, क्योंकि सुख यदि आज आप सुखी हैं तो सुख का उल्टा दुख है। यदि जवानी है तो बुढ़ापा है, और यदि जवानी सुखद गुजरी है तो ठीक है, बुढ़ापा भी सुखद गुजरेगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, मतलब संसार में हमें कभी ना कभी दुख का सामना होगा, दुख मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी चौराहे पर। इसलिए हम कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं। आपके दुख का कारण केवल इतना है कि आप दुनिया में अपना मन लगा के रखे हैं। जितना मन आपने दुनिया में लगा रखा है, इतना मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। यदि सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण बनाए रखो, हर हाल में उन्हें याद करिएगा, भूल ना जाइएगा, और कहते रहिएगा कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार बोलिएगा, हे प्रभु, बोलो जोर से, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर हाल में उन्हें याद रखिएगा, स्मरण करिएगा उनका। सत्य चित आनंद, ईश्वर सत्य है, प्रकाश स्वरूप है, अर्थात चित स्वरूप है, और आनंद ये है। संसार में क्या है, बोलो मैया, ओ मैया, बोलो संसार में क्या है, बोलो संसार में क्या है। कर लो पहले पंचायत, और बोलो संसार में क्या है, सुख। बोलो संसार में क्या है, और भगवान की भक्ति में क्या है। भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, यहाँ आनंद है। संसार में सुख है और भगवान की भक्ति में आनंद है। तो सुख की ओर जाएंगे तो सुख का उल्टा दुख हो सकता है, पर आनंद की ओर जाएंगे तो आनंद का उल्टा कुछ नहीं होगा। यहाँ सीधा ही सीधा है, यहाँ उल्टा कुछ नहीं है। इसलिए आनंद, राम का नाम क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। ईश्वर का नाम आनंद है। अच्छा, भगवान का काम क्या है, बेरोजगार हैं भगवान का, उनका भी कोई काम धाम है। भगवान बेरोजगार नहीं है। क्या करते हैं भगवान, अच्छा बताओ भगवान क्या करते हैं, हाँ बताओ बेटा, भगवान क्या करते हैं, क्या करते हैं, नहीं पता। अच्छा मैया आप बताओ भगवान क्या करते हैं, हाँ? आप बताइए भैया जी भगवान क्या करते हैं। भगवान का काम क्या है आप लोग ठीक ठीक जानते नहीं, सुन लीजिएगा। भगवान करते क्या हैं, विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। पूरी दुनिया में आज कोई मरा होगा कि नहीं, मरा होगा। पूरी दुनिया में आज बहुत सारे लोग मरे होंगे, और आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया होगा। रोज जन्म लेते हैं लोग, रोज मर जाते हैं।
तो ये जन्म, ये मृत्यु, ये जन्म, ये मृत्यु क्या है? यही तो ईश्वर का काम है। ये भगवान का किसान क्या करता? खेत में बीज बोता है, 2-3 महीने बढ़िया पानी सींच करके खाद डाल करके उसका पालन करता है, फसल पकने में काट लेता। जैसे किसान बोता है, पालता है, काट लेता है, ऐसे ईश्वर भी हमें जन्म देता है, पालन करता है, अंत में संहार कर देता है। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये ईश्वर का नित्य का काम है, रोज का कार्यक्रम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये सब उसका खेल रोज का है। ये ईश्वर का काम है। हमें किसने बनाया बोलो? आपको किसने बनाया? हमें किसने बनाया? आपको किसने बनाया? सबको ईश्वर। वो हमें बनाता है। बनाया ऐसा नहीं, खाने को कौन दे रहा है? बोलो खाने को कौन दे रहा? आप कहेंगे महाराज जी हम मेहनत करते हैं सो खाते हैं ना। आप खूब मेहनत कर लो, पर किसान खेत में बीज बोए और फसल ही ना होए तो फिर आप पैसों से क्या खा लोगे? आपके पास सोना, क्या सोने की रोटियां खाई जाएंगी आपसे? भाई किसान खेत में जो बीज बोता है उसको अंकुरित भगवान ही करता है ना। और पेड़ पर फल कौन लगाता है? ईश्वर लगाता है। वो ना लगाए, यदि वो रोक दे तो आप क्या सोने की रोटियां खा लोगे? बहुत सोना होगा आपके पास, बहुत पैसा होगा, तो क्या गड्डियां चबाओगे? हाँ? तो ईश्वर अन्न देकर के हम सबका पालन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलिए अन्न तो ठीक है, पानी कौन दे रहा है? पानी ना बरसाएं भगवान तो क्या कर लेंगे आप और हम? सूखा पड़ जाएगा, ना खेती होगी, ना पीने का पानी, मर जाएंगे हम सब प्यास से तड़प तड़प के। तो बताइए पानी देकर, अन्न देकर हम सबका पालन कौन कर रहा है? उसने केवल जन्म दिया ऐसा नहीं है, वो अन्न देकर, जल देकर हम सबका भली भांति पालन भी करते हैं मैया जी। और क्या करते हैं भगवान? और हम सबका संहार कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों को मरने से बहुत डर लगता होगा, मृत्यु से डर लगता कि नहीं आप लोगों? अच्छा ये हमें बताओ कि आप कभी मरोगे कि नहीं? हाँ या ना? मरेंगे। तो आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, परंतु आप मर जाएंगे इसकी गारंटी है। हाँ या ना? एक दिन आप और हम सब मर जाएंगे, ये सच है। तो फिर हम जब मरना ही है तो फिर इससे भयभीत क्यों होना? क्यों भय लगता है आपको मृत्यु से? आपने कुछ गलत किया है क्या? जब गलत नहीं किया तो मरने से डर किस बात का? डर उन्हें लगना चाहिए जो गलत करते हैं। और वैसे आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलतियां की हैं। हाँ, यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया तो मरना क्या है? देखिए रो रो के नहीं मरना चाहिए। हमारे शास्त्र ना, ये भागवत हमें मरना भी सिखाएगी। मरना भी एक अनुभव है। जैसे स्त्री को माँ कहते हैं, जब स्त्री माँ बनती है ना तो हर स्त्री को ना माँ बनने की इच्छा होती है, मैं भी माँ बनूं। वो माँ बनने का एक आनंद जो होता है ना, वो केवल स्त्री को पता है, एक अनुभव है वो। एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसका भी एक अपना स्वाद है, अनुभव है, आनंद है। जैसे हर नारी माँ बनना चाहती है, उस आनंद का स्वाद लेना चाहती है कि मेरा बेटा मेरी गोद पे हो, माँ कह के बुलाए। ऐसे ही जैसे डिलीवरी एक आनंद है, सुख है तो बहुत दर्द, पर उसमें भी एक आनंद छिपा। ऐसे मृत्यु भी एक आनंद है। यदि सही तरीके से आप जिंदगी जिएंगे और सही तरीके से मरेंगे तो मरने में भी आनंद है। मरना गलत उन लोगों का हो जाता है जो गलत कर लेते, जिन्हें पता ही नहीं कि हम जन्म क्यों लिए। यदि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जन्म क्यों लिया है, तब आपकी मृत्यु भी ठीक ठीक हो जाएगी। फिर रो रो के हम लोग नहीं मरेंगे, फिर मृत्यु का भी हम लोग आनंद उठाएंगे, है ना। मरना तो है तो क्यों ना आनंद लिया जाए। बारिश में हम निकल गए, छतरी भी तूफान में उड़ गई, आसपास कोई जगह थी नहीं,
तो पानी बरस रहा था, शरीर गीला था और छाता भी नहीं था। अब बोले भीग गए हैं तो क्या करें, बोले रोने बैठ जाएं क्या, बोले नहीं नहीं अब भीग ही गए हैं थोड़ा नाच लेते हैं। नाच लिए भाई, तो भीगने में नाचने का भी आनंद ले लिया। यदि आप सही तरीके से चल रहे हैं तो आपको हर जगह आनंद है। एक गांव के सज्जन के बारे में हमने सुना था, देखा तो नहीं। एक सज्जन ने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, सुनिएगा। हाँ हाँ कर लो पंचायत बेटा कर लो। एक सज्जन ने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। कितने का था? 10,000 का। दुकान 10,000 का मोबाइल खरीदा उसने और 2,000 रुपए के बैंड किए और मोबाइल की दुकान से मोबाइल लिया और वहीं से बैंड बजवाए उसने 2,000 दे के, और रास्ते भर नाचता हुआ आया। क्यों नाच रहे हो? मोबाइल लिए नया। तो जिसको खुश रहना है वो हर हाल में खुश रह लेगा। हाँ देखिए, खुशियां जब हमारे पास करोड़ों आए तब हम खुश हों, ऐसा नहीं है। छोटी सी खुशी को भी हम बड़ा बना सकते हैं। खुशी ही तो रहना है, खुश रहना है तो खुश रह लो। किसी भी हाल में भाई दूध फट जाए तो वो लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। जिनको पनीर बनाना आता है वो फटे हुए दूध का सदुपयोग कर लेते हैं। इस कथा से सीधी बात यह है कि जीवन में कभी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं तो घबराना मत। उन विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाकर उनका लाभ उठा लेना, उनका सदुपयोग कर लेना, उनमें रोना मत, उनमें खुश रहना। इससे सीधा संबंध मृत्यु का भी है कि यदि मृत्यु आपको दर्द देती है, दुख देती है, तो उस दुख को भी हम सुख में परिवर्तित कर सकते। कर लीजिए ना, ज्ञानी जन यही तो करते हैं। कई संतों को हमने सुना कि मरने के पहले उन्होंने बता दिया कि हम इस टाइम पर इस तारीख को मर जाएंगे, मतलब उन्हें अपनी मृत्यु का बोध हो चुका है। ये उच्च कोटि की भक्ति की सार्थकता है। यदि आप भक्ति से जुड़े हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हम कब मरने वाले हैं। और मरना तो है ही, तो इसमें डरने की बात नहीं है। बस आनंद से रहा करो, और मौत आए तो वो भी एक अनुभव है, आनंद है। वो भी मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं है। भाई फसल कटती है तो कोई रोता है? किसान रोता, अभी तक तो तुम फसल धान खड़ी थी अब तुम कट रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। भाई धान कटती है तो किसान खुश होता है कि चलो फसल आ गई, आनंद होगा घर में। ऐसे जब मृत्यु आती है तो हम भी पक गए हैं, अब कट रहे हैं। ये तो ईश्वर की खेती है ना, हम और आप। तो मौत को दुखद ना बनाया जाए, मौत को सुखद बनाया जाए। ये सत्संग से एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और यहाँ से ये संदेश आपको प्राप्त होगा। हाँ, ईश्वर क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, भगवान और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। हम सभी के पास 3 प्रकार के दुख होते हैं मैया जी, है ना। एक दुख होता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कई लोगों का तन बड़ा परेशान करता है। एक उमरिया में, यहाँ मानपुर में एक सज्जन रहते हैं। भगवान ने खूब दिया है उनके घर में, खूब माल है, पैसा बहुत है, पर खाते सूखी रोटी दाल में भिगा भिगा के। हमने पूछा भाई साहब बढ़िया चकाचक खाया करो। महाराज जी चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बहुत कुछ खाने को है, गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता हिसाब बराबर। कैसे खाओगे तुम? तुम्हारे पास ज्यादा धन आ भी जाए तो भाग्य से ज्यादा कोई खा सका है?
जितने तुम्हारे नाम के दाने हैं वो तो तुम खा लोगे, जो तुम्हारे नाम के दाने हैं ही नहीं, कहते ना दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिस दाने में आपका नाम लिखा होगा सो खा लोगे। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें मीठा नहीं खाना, एक सज्जन आए बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला है मीठा नहीं खाना। हमने कहा डॉक्टर तो बहाना है, तुम्हारे नाम का मीठा ही खत्म हो गया। डॉक्टर तो एक बहाना है, आपके नाम का मीठा खत्म हो, कोई दाना में आपका नाम ही नहीं लिखा तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डायबिटीज हो गई आपको, ये तो बहाना है, बीमारी हो गई, पर वो दाना ही खत्म हो गया आपके नाम का। तो कोई तन दुखी, बहुत तन से दुखी, इसलिए हम क्या करते हैं, योग किया करिए, ज्यादा से ज्यादा योग किया करिए, प्राणायाम किया करिए, शरीर से ज्यादा काम लिया करिए। शरीर को बिठा देंगे ना, शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। शरीर को चलते फिरते रहना चाहिए, काम धाम करते रहो, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन खुद कर लिया करो, बाइयों पे निर्भर ना रहा करो, स्वस्थ रहेंगे आप। पर ना, कैसे गुब्बारा हो रहे हैं फूल फूल के, काम धाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। काम ज्यादा किया करिए, शरीर स्वस्थ रहेगा जब आप काम करेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अच्छा, मन के रोगी भी बहुत मिल जाएंगे आपको। एक सज्जन बोले गुरुजी हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। हमने कहा डिप्रेशन में क्यों है? बोले गुरुजी बहुत नुकसान हो गया, चिंता बहुत है। अच्छा ये बताओ, आप लोग ना चिंता बहुत करते हैं, चिंता क्यों करते हैं आप लोग? चिंता इसलिए करते हैं आप लोग क्योंकि आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है। आपको लगता है हम नहीं करेंगे तो क्या, कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपने ये मान रखा है कि सब आप ही कर रहे हैं, इसलिए आपको चिंता होती है। आप जिस दिन ये मान लेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो भी सब काम होगा, क्योंकि करने वाला तो कन्हैया है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता वही है, हम जबरदस्ती अपना माथा लगाते हैं, जबरदस्ती टेंशन लेते, चिंता करते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। क्यों टेंशन करो आप, छोड़ दो ना भगवान पर। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आप जो नहीं कर सकते वो भगवान करेगा, इसलिए छोड़ दो उस पर। तू कर्म करने का अधिकारी तो है, चिंता करने का अधिकारी तू नहीं है। भगवान कृष्ण का सहयोग समर्थन किसको मिला था? अर्जुन को। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण मेरी गाड़ी चलाने लगे, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान ने मेरी गाड़ी थाम ली। अर्जुन निश्चिंत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कन्हैया जिनकी गाड़ी चला रहे हों उनकी गाड़ी को कोई खतरा तो हो नहीं सकता। अच्छा, पूरे महाभारत में आपने अर्जुन को कभी टेंशन में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक विश्वास था, एक सपोर्ट था। किसका? किसका सपोर्ट था अर्जुन को? बोलो किसका? कृष्ण कन्हैया का सपोर्ट था। अच्छा, आप लोगों को उनका सपोर्ट है कि नहीं है? हाँ या ना? सपोर्ट है। याद रखना, कृष्ण का सपोर्ट उनको ही मिलता है जो अपने आप को अर्जुन मानते हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन वही है कि जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, वही अर्जुन है। जिस दिन आप अपने आप को समर्पित कर देंगे गोविंद के चरणों में, उस दिन आप क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? अर्जुन। और जब अर्जुन बन जाएंगे तो फिर आपकी चिंता मिट जाएगी। अभी तक आप अर्जुन नहीं बने, अभी तक आप ये मान रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। आप ये बिल्कुल मत ख्याल रखा करिए कि आप ना करेंगे तो काम नहीं होगा। आप एक काम करो, 10 दिन के लिए रिश्तेदारी में चले जाओ, देखो घर पे कोई भूखा मरेगा? किसी का काम रुकेगा? नहीं। जबरदस्ती का टेंशन हमने कर रखा,
मत करिए। चिंता नहीं, चिंतन करिए। चिंता और चिता में इतना ही अंतर होता है मेरी माँ कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जलाकर खाक कर देती है। इसलिए चिंता सबसे खतरनाक है। दुनिया में बीमारियों का इलाज तो है पर चिंता का इलाज नहीं है, और चिंता इंसान को खोखला कर देती है और हर लोग चिंता में डूबे हुए। हमारे भारत के लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते जल्दी से? क्योंकि